हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे टेंस की बारे में। इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस का महत्व है आज हम उनको जानेंगे। और अब से लेके आगे कुछ दिनों तक हम जो वीडियो बनाएंगे वो टेंस के ऊपर ही बनाएंगे, टेंस को कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं टेंस की। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या होता है? टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मेनली जो होते हैं 3 तरह के टेंस होते हैं। एंड ऑल ऑफ 3 आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये तीनों जो हैं 4 भागों में बटे होते हैं। इनको 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट 4 भागों में बांटे गए हैं। 4 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से जो मेन 3 प्रकार होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन तीनों के 4 प्रकार होते हैं जो कि हमने आपको बताया। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से ये हो गए टेंस के प्रकार। अब हम एक एक करके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम टेंस को समझेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में जिनको जानना ज़रूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन का केस हो या फिर आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कंपटीशन में जा रहे हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले मोटा मोटा ये जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि इनकी पहचान क्या है। ठीक है, अगर हम कहें कि सपोज़ एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह जाता है। वह जा रहा है। वह जा चुका है। वह 2 घंटे से जा रहा है। ठीक, वो जाता है, वो जा रहा है, वह जा चुका है, वह 2 घंटे से जा रहा है। ठीक है, वो जाता है, ही गोज। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा चुका है, he has gone। वह 2 घंटे से जा रहा है,
ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 hours। ये प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं। हमने अभी बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब सवाल ये है कि इसमें डिफरेंट क्या है, कैसे हम जाने कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, कौन सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। तो बहुत ही सिंपल है, वो जाता है जिस सेंटेंस में लास्ट में ता ते ती आए और जो कार्य है वो इनडेफिनिट हो। जैसे कि वो जाता है, अब वो जाता है, वो कब जा रहा है कोई पता नहीं है, बता दिया गया है कि वो जाता है। यहाँ पे इनडेफिनिट, अनिश्चितता, इनडेफिनिट यानी अनिश्चितता है। और लास्ट में जो पहचान इसमें ता ते ती लास्ट में आता है, तो आप उससे आप जान सकते हैं कि वो जाता है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर उसी को कह दें वो जा रहा है कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है, कंटिन्यूटी, लुकिंग कंटिन्यूटी इन द वर्क, कार्य चल रहा है, कार्य जारी है, जा रहा है, somebody is going to somewhere। हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा कोई है सामने से, कोई जिसे मैं जानता हूँ कि हाँ भाई राजू, तो राजू जा रहा है। मैं किसी से बोल रहा हूँ कि वो राजू जा रहा है, तो राजू इज़ गोइंग, कहाँ जा रहा है आई डोंट नो, तो राजू इज़ गोइंग टू समवेयर। तो इस तरह से कंटिन्यूटी, यहाँ पे कार्य जो प्रोग्रेस पर होता है, कार्य चल रहा है, तो वो वहाँ पे हो जाता है कंटिन्यूअस। तो अगर हम इस पे ना इससे तुलना कर लेते हैं, तो दूसरा अगर इस टेंस को ले लें, वह 2 घंटे से जा रहा है, वह जा रहा है, वह 2 घंटे से जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें से भी एक डिफरेंस होता है कि वो जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम टाइम को ऐड कर दें तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो टाइम ऐड कर दिया तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह 2 घंटे से जा रहा है। तो ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से जा रहा है। यहाँ पे टाइम दे दिया गया, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते, ही शी इट के साथ में हैज़ बीन, और बाकी आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का यूज़ करते हैं, जिसे भी हम आगे बताएंगे विस्तार से एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ये प्रेजेंट के जो 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट के हम 4 पार्ट को पहले ले रहे हैं। तो तीसरा एक ये जो था कि वह जा चुका है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि परफेक्ट यानी कि कार्य हो गया, कार्य हो गया है, कार्य संपन्न हो चुका है। तो वह जा चुका है यानी काम हो चुका है, चला गया, अभी था लेकिन अब नहीं है, कार्य हो चुका है। वो खाना खा चुका है, वो पानी पी चुका है, वो होमवर्क कर चुका है। तो जहाँ पे कार्य समाप्त हो जाए और लास्ट में चुका चुके आए कि अभी की बात है, ऐसा फील होगा अभी कोई काम ख़त्म हुआ है, तो वहाँ पे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम तुलना कर लें कि पास्ट परफेक्ट से, तो उसमें क्या है कि वो काम वो जा चुका था, बहुत पहले चुका था, लेकिन यहाँ पे चुका है। तो ये क्योंकि प्रेजेंट इसके साथ में ऐड है, परफेक्ट के साथ में
क्या ऐड है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ऐड होने की वजह से ये हो जाता है कि जा चुका है, और इससे हमें फील हो जाता है कि अभी जल्दी कार्य समाप्त हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की ये पहचान है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। लास्ट में चुका से संबंधित वर्ड आते हैं, या जहाँ पे ये फील हो कि अभी भी यह कार्य ख़त्म कर लिया, जैसे कहें कि उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन फूड। यहाँ चुका नहीं है, लेकिन पता चल रहा है अभी भी खाया, जो कार्य अभी भी जल्दी खत्म हुआ हो, जिसमें फीलिंग हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कार्य का संपन्न हो जाना, कार्य लगभग अभी भी कार्य समाप्त होना। तो ये हो गया जा चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक बार से फिर से हम बता देते हैं, वह जाता है, जिसमें जाता ता ते ती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जाता है, जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह 2 घंटे से जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस एक डिफरेंस होता है कि इसमें टाइम दे दिया जाता है कि वो कब से जा रहा है, और यहाँ पे पता नहीं होता है कब से जा रहा है। तो इस तरह से इन 4 भागों। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कहाँ पे नहीं यूज होगी, किसके साथ में होगी, इन सब चीज़ों को अभी हम रूल्स समझ लेते हैं। अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब हम थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं क्या तो बात करते हैं प्रेजेंट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, जैसे वो जाता है, वो खाता है, वो स्कूल जाता है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहें कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और अगर हम कहते हैं कि क्या वह स्कूल जाता है, तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में हम ऐसे होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये हो जाएगा राम कहाँ जा रहा है? स्कूल। और क्या है इसमें? वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है जाना, तो गो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें एस या ईएस ऐड होगा, तो इसमें ईएस ऐड हो जाएगा, गोज। और कहाँ जाता? गोज टू स्कूल। ठीक। अगर आई वी यू दे, अगर कोई सेंटेंस आई वी यू दे से स्टार्ट होता है, तो वहां पे गो की जगह, गोस की जगह पे हम सेम वही गो ही रखेंगे। जैसे वह स्कूल मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। आई वी यू दे के साथ में जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे, उसको सेम रख देंगे। तो आई हो या वी हो या दे हो, अगर हम यहाँ पे
मैं की जगह कह दें हम स्कूल जाते हैं, तब भी वी गो टू स्कूल। अगर हम कह दें वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। यानी आई यू वी दे, आई यू वी दे, ये चार के साथ में मेन वर्ब सेम रख दी जाती है। और अगर बात हो ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम, तो उसके साथ में जब यूज़ करते हैं तो इस तरह से एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि राम गोज़ टू स्कूल, या यानी राम स्कूल जाता है। अगर हम कह दें कि वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाने के लिए क्या हो जाएगा, वह स्कूल यानी ही, और वह के साथ में एस या ई एस जोड़ देंगे तो ही गोज़ टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे ही के साथ में गोज़ टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह से शी आएगा तब भी गोज़ ही रहेगा, इट के साथ में भी गोज़ रहेगा। तो ही, शी, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें एस या ई एस को ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। अभी नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है वो होता है डू या डज, डू या डज। और इसका भी यूज़ ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे कि अफर्मेटिव में वर्ब का करते हैं। अफर्मेटिव में जब वर्ब आती है तो उसमें आई यू वी दे के साथ में हम सेम वर्ब रखते हैं। इसी तरह इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो जैसे कि कहें कि वो स्कूल नहीं जाता, तो ही, और वह ही के साथ में तो डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और डू का यूज़ कब होगा, अगर हम कहें कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहां पे डज क्यों आया, आई डू नॉट गो टू स्कूल यहां डू क्यों आया, क्योंकि रूल्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल्स, आई यू वी दे, जब इससे सेंटेंस कोई स्टार्ट होगा तो वहां पे डू का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हो या इंट्रोगेटिव में भी ऐसा ही होगा। तो यहां पे आई से स्टार्ट है, इसलिए यहां पे आई डू नॉट। यहां ही, शी, इट से अगर स्टार्ट है तो डज का यूज होगा, तो यहां पे ही से स्टार्ट है, इसलिए ही डज नॉट गो टू, यानी वो स्कूल नहीं जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो इस तरह से ये नेगेटिव में इसका यूज करेंगे।